अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आजकल की हमारी बिज़ी लाइफ में किसी दूसरे के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो गया है कि एक नॉर्मल रूटीन में मिलना जुलना तो छोड़ के शायद जब बहुत ज़रूरी हो तब भी हम उन चीज़ों को मिस कर देते हैं। आज हम बात करेंगे अयादत करने पे कि किसी बीमार की अयादत करना, किसी की तकलीफ़ में उसके पास होना कितना ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है और उसके बारे में हमें अहादीस से क्या तालीम मिलती है। सही बुखारी की हदीस है 615। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि भूखों को खाना खिलाओ, बीमार की अयादत करो और कैदियों को छुड़वाओ। तो ये तीनों काम ही उन लोगों के लिए हैं जो किसी न किसी तरीके से तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। तो इससे एक जामिया मफ़हूम भी है कि हर उस इंसान जो आपको परेशानी में नज़र आए उसकी मदद करनी चाहिए। एक और हदीस है सुनन अबी दाऊद की 3099। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स भी अच्छी तरह वज़ू करके अल्लाह ताला से अजर व सवाब का यकीन रखते हुए अपने किसी मुसलमान भाई की अयादत करने के लिए जाता है तो उसे जहन्नुम से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। तो आप खुद ही सोचें कि क्या ये अमल इतना मुश्किल है कि हम ये करके इतनी बड़ी नेकी और सवाब नहीं कमा सकते। लेकिन अफसोस की बात यहाँ ये है कि हम अगर ये काम करते भी हैं तो वो अल्लाह ताला की अजर व सवाब की नीयत से कम ही करते हैं। क्या हम हर उस इंसान जिसे हमारा ताल्लुक़ हो किसी न किसी भी तरीके से उसकी बीमारी या उसकी तकलीफ़ में पास पहुँचते हैं कि या बहाने ही ले करते हैं, और जहाँ पहुँचते भी हैं वहाँ पे कोई ना कोई अपना दुनियावी मतलब होता है, दुनियावी रिश्ता ऐसा होता है, तासुबात की बिना पे हम ये काम करते हैं। तो रिश्ता कोई भी हो, कोई भी ताल्लुक़ आपका हो, आपका किसी से भी किसी लिहाज से दुनिया पे ताल्लुक़ जुड़ गया हो, तो इयादत करना अपने बल्कि तमाम मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करने चाहिए हमें। तो इयादत भी उन्हीं में से एक है कि जब आप किसी की इयादत करें तो ये मत सोचें कि मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस इंसान का मुझसे ताल्लुक़ किस हद तक है और किस तरह से है। आप जहाँ तक हो सके किसी की तकलीफ़ में अगर थोड़ी सी कमी कर सकते हैं तो वो ज़रूर करनी चाहिए। मुस्लिम की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। सुभान अल्लाह। तो हमने कभी इन बातों को समझा ही नहीं, अपने दीन की खूबसूरती को जाना ही नहीं कि उसने किस किस काम में हमारे लिए आसानियाँ रख दी हैं। छोटी छोटी सी बात पे इतने बड़े बड़े इनामात हैं, लेकिन हमारी बाकी कंप्लेंट्स ख़त्म हों तो हम इन चीज़ों पर गौर करें। तो लिहाजा अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम निकाला करें कि कोई भी शख्स हमारे रिश्तेदारों में से, अपनों में से, प्यारों में से, दोस्तों में से कोई भी जिसको भी आप जानते हैं बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए टाइम ज़रूर निकालें। दूसरा एक ये भी, और अगर सोशली हम इयादत करते भी हैं तो एक और फैक्टर जो पर्सनली मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि इयादत करना इंसान को अपना ऐसा तरीका रखना चाहिए कि आपकी इयादत करना किसी दूसरे पे या जो तकलीफ़ में है उस टाइम बीमार है, उनके घर वाले भी उसके साथ परेशानी से गुज़र रहे हैं, उन पे बोझ ना बना जाए। लेकिन हमारा सोशल सेटअप कुछ इस तरह से हो चुका है कि इयादत करना भी उस टाइम पीरियड को इतना लंबा कर देते हैं और फिर वो खाना पीना शुरू हो जाता है। वो पूरी इयादत की जगह उल्टा मेहमान नवाजियाँ और तेमाददारियाँ शुरू हो जाती हैं, तो वो भी एक दूसरे पे जो है बोझ बनता है। तो कोशिश करनी चाहिए जो इयादत करने जा रहे हैं वो खुद ही इस चीज़ को इस तरीके से मैनेज करें कि दूसरा कहे भी, करना भी चाहे, उनको किसी अच्छे तरीके से जो है मना करें कि इयादत का तरीका ऐसा होना चाहिए कि दूसरे पे बोझ ना बने इंसान। आपकी इयादत में आपकी सिंपैथी, हमदर्दी नज़र आनी चाहिए कि आप वाकई ही दूसरे का दर्द बांटने आए हैं। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इयादत करने की दुआ भी सिखाई है
اس کے مینرز ایٹیکیٹس بھی بتائے ہیں کہ آپ جب جائیں تو عیادت کیسے کرنی چاہیے، آپ کو کیسے کلمات الفاظ عطا کرنے چاہیے۔ تو جب بھی آپ کسی بیمار سے ملیں تو بجائے اس کے کہ اس کی اس حالت پہ ہائی کرنے کے یا واویلا کرنے کے یا کچھ اس طرح کے الفاظ کے یہ تو بہت ہی برا ہو گیا، بہت ہی دکھی ہے، فلاں ہیں، ایسی باتیں کرنے کی بجائے اچھے کلمات عطا کریں تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ پہ بھی اس کا یقین قائم ہو اور وہ اپنی اس پریشانی کو ہلکا محسوس کرے۔ تو جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ لا باسا طہور انشاءاللہ۔ تو بہت چھوٹی سی دعا ہے، تو آپ نے ضروری نہیں کہ اس کو عربی میں ہی بولنا ہے، اگر آپ کو یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ان کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو اس طرح سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی زبان میں، اپنے لینگویج میں وہی الفاظ جو ہیں دوسرے کو ادا کریں تاکہ دوسرے کو سمجھ بھی آئے۔ کوئی حرج نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں کو پاک کرنے والی ہوگی۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت سی چھوٹی سی دعا ہے اور اس میں کتنے اچھا اس کا مطلب اور مفہوم ہے کہ آپ کسی کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ بیماری آنی جانی ہے، کوئی بات نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے بدلے میں آپ کو اچھا ہی ملے گا، آپ کو اس سے بھی نجات ملے، آپ کو سکون آرام آئے اور آپ کے گناہوں میں کمی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی کی ایسے مریض کی عیادت کو جائے کہ اس کی موت کا وقت نہ آ پہنچا ہو تو وہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ دے اس کے سامنے یا اس کو پڑھ کے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے عافیت بخشیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور اس کا ترجمہ ہے میں سوال کرتا ہوں بڑی عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ تو یہ چھوٹی سی اور خوبصورت سی دعائیں ہیں، جب کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں یہ پڑھنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کو اس ٹائم عربی میں یاد نہیں رہتی، لیکن ایسے الفاظ، ایسے کلمات جو ہیں آپ کو اپنی ہی زبان میں ضرور ادا کرنے چاہیے۔ اچھے الفاظ ادا کریں، دوسرے کو تسلی والے الفاظ ہوں، اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھانے والے الفاظ ہوں تاکہ اس کی یہ تکلیف بھی کم ہو اور اسے اس بات کا بھی یقین ہو کہ ہاں یہ بیماری، یہ تکلیف میرے لیے بھلائی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھلائی ہے۔ تو اپنی بزی لائف میں سے دوسروں کے لیے وقت ضرور نکالیں، خصوصاً بیمار لوگوں کے لیے جن کو آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے کوئی انسان تو اسے اس ٹائم ایسے الفاظ کی، ایسے رشتوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے پیاروں کا، دوستوں کا خیال ضرور رکھا کریں، اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کے انہیں وقت ضرور دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔